नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमान को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश और म्यांमार भेज जाने के निर्देश दिए जाने के बाद से पूरे बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और बीएसएफ को आदेश दिया गया है कि पूरे बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान की पहचान की जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश में पुशबैक किया जाए। जिला प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। कई जिलों में होल्डिंग सेंटर खोल दिए गए हैं। अवैध रूप से बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी डरे और सहमे हुए हैं। बंगाल के कई जिलों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी खुद बांग्लादेश जाना शुरू कर चुके हैं। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों में काफी परिवार वापस बांग्लादेश जाने के लिए बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है, वहां भी जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मालदा में एक सरकारी भवन को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर इस समय कई घुसपैठियों को रखा गया है। बंगाल के दूर दराज के गांवों और सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में प्रशासन और बीएसएफ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ को स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बढ़ाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के भी आदेश दिए गए हैं। भाजपा और आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निर्देश दिया है कि बूथ स्तर पर बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और इसकी जानकारी पुलिस और बीएसएफ को तुरंत दी जाए। न सिर्फ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी बल्कि भारत में जन्मे मुसलमान परिवारों को भी डर सता रहा है। तमाम मुस्लिम संगठन इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी ऐसी हरकत करने के पक्ष में नहीं है जिसकी वजह से प्रशासन कोई कड़ा कदम उठा ले। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मुसलमान परिवारों के नाम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, उनमें काफी डर बना हुआ है। उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर उनका नाम कट जाता है तो फिर उनका भविष्य क्या होगा। हम आपको दिखाते हैं उत्तर 24 परगना के बसीरहाट भारत बांग्लादेश सीमा के इलाके की तस्वीर, जहां पर भारत में रह रहे बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश जाने के लिए सीमा पर जुट रहे हैं। भारत को नक्सल मुक्त करने के बाद अब भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि भारत को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराना। और यही वजह है कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जून से भारत के सभी सीमाओं का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। जून के मध्य में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों का भी दौरा करेंगे और जिला प्रशासन और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे, जहां पर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने पर एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का जो आदेश दिया गया है, उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में भी बेचैनी देखी जा रही है। बांग्लादेश पूरी स्थिति पर नजर लगाए हुए है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी शुवेंदु सरकार के इस फैसले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थक भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों में जहां पर भारत की ओर से काटा तार लगाने का काम शुरू किया गया है, वहां अड़चन पैदा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की जनता से घुसपैठ के मुद्दे पर जो वादा किया था, उस वादे से शुवेंदु अधिकारी एक इंच भी अब हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को यह अच्छी तरह से पता है कि बंगाल के हिंदुओं ने इस बार भाजपा को दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद दिया है। भारी बहुमत से सरकार बनाने के बाद भी अब अगर भाजपा अपने एजेंडे को लागू नहीं कर पाती है तो इसके दूरगामी परिणाम पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी की सरकार बंगाल के लोगों के भरोसे पर खरा उतरना चाहती है। अभी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ख्याल रखिएगा, जरूर ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के देखते रहे न्यूज नाउ, बने रहे न्यूज नाउ। धन्यवाद।